हेलो सत्ता भगत जी। तो साहब जी। मैं कह रहा हूँ कि भगत जी, मैं गया था घर पे, मैं सोचा तो मान लो वो तो बात करेंगे नहीं, चलो हम ही झुक जाते हैं, कोई बात नहीं, परमात्मा की शरण में है। तो मैंने मतलब उनके अपने मतलब वाइफ से भी बात की थी, भगतमती से भी, और उनके उनके मतलब पिताजी से भी। तो पहले तो कह रहे कि ठीक है हम बात करेंगे। फिर उन्होंने पता नहीं मैनेजमेंट से बात की होगी या क्या की होगी, बात मुझे पता नहीं है। फिर बाद में कहने लगे कि ना कि मतलब आप तुम मतलब आप कह रहे पवन भगत जी के साथ, पवन के साथ मिले हो, गुरु वही है वो। तो हमने कहा हम तो भैया परमात्मा के ज्ञान आधार से चल रहे हैं, हमें जो उनकी बातें ठीक लगी हम उनको फॉलो कर रहे हैं, सही लग रहे परमात्मा के ज्ञान आधार से। तो कह रहे कि मतलब तुम्हें उन्हें छोड़ना पड़ेगा मैनेजमेंट के, मतलब जैसे पहले मैनेजमेंट के साथ थे ना जी, तो मैनेजमेंट के साथ दोबारा मतलब आना पड़ेगा, तो छोड़ना पड़ेगा, तभी हम भेजेंगे, तो नहीं तो नहीं भेजेंगे हम। और नामदान सेंटर पे लेके जा रहे थे, कह रहे नामदान सेंटर पे चलो वहीं बात होगी। तो मैंने कहा मैं नामदान सेंटर में नहीं जाऊंगा, मैंने कहा ये मेरा घर, मैंने गृहस्थी का मामला है मेरा, मैंने कहा मुझसे क्या लेना देना हमारा, मैंने कहा ये हमारा आपस का मामला है, आपस में हमें निपटाना, घरेलू मामला है, इसमें ज्ञान की बात अलग है। मैंने कहा अगर वो मैनेजमेंट के साथ आप हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप रहो, लेकिन मुझे क्यों बोल रहे हो, मैं तो अपने गृहस्थी के मामले के हिसाब से मतलब उनको लेने आया हूँ। तो कह रहे नहीं, कह रहे कि जो हमारी रमैणी हुई थी, मतलब कि पहले तुम भी मैनेजमेंट के साथ थे, अब मैनेजमेंट गलत हो गया, पहले सही था अब गलत हो गया। मैंने क्या गलत तो पहले भी था वो, लेकिन हमें सच्चाई नहीं पता थी, अब हमें सच्चाई पता चलेगी तो हमने छोड़ दिए भाई। तो फिर कह रहे कि सर रमैनी भी तो हमारी उन्हीं के माध्यम से हुई थी, अब तुमने उनको छोड़ दिया, तो कह रहे कि हम नहीं तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, मतलब या तो तुम मतलब हमारे हिसाब से मतलब उनके मतलब मैनेजमेंट के हिसाब से, मतलब जैसे चल रहे थे नामदान सेंटर में जा रहे थे, उनके आदेश को मान रहे थे, उनके सत्संगों में जा रहे थे, मतलब वो जा रहे थे, मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि मतलब पहले की दोबारा मतलब पैसे से चलो, और मतलब तब हम मतलब भेजेंगे लड़की को। तो फिर मैंने मना कर दिया, मैंने क्या भैया मैंने क्या देखो आना चाहो तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या पहले हमारा जो घर में लड़ाई झगड़ा होता था वो, मैंने क्या मुझे भी उतना ज्ञान नहीं था, मैंने भी ज्ञान लिया था, जल्दबाजी में नाम लिया था, मुझे भी उतना नॉलेज नहीं था। तो मैंने क्या पहले जो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, मैंने क्या वो चीज़ तुम्हें नहीं होगी, उससे कोई दिक्कत हो तो मैं बताना तुम, तो उसके लिए तुम मुझे बोलना या किसी से भी बोल देना, मुझसे मम्मी से, मैंने वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन अब तुम मतलब ये बोलो कि मैनेजमेंट में आओ दोबारा, मैंने कहा वो नहीं कर सकता मैं। मैंने कहा मुझे सच्चाई पता चल गई है, और मैं दोबारा उनके पास जाऊंगा तो मैं जानबूझ के गलती करूंगा ना, दोषी हो जाऊंगा सब कुछ सच्चाई जानने के बाद। तो फिर कह रहे नहीं तो आओगे, तो फिर हम कह रहे दूसरी है, बोलने लगी कि दूसरी रमैनी, हाँ दूसरी रमैनी कर लेंगे। कह रहे तुम पवन भगत जी कहने में चल रहे हो, कल को वो बोलेंगे कि हमारी लड़की को मार दो, तो तुम तो मार दोगे। मैंने कहा आपकी कैसी सोच है, मैंने आप कैसी बातें करते हो आप। मैंने कहा हम क्यों मारेंगे भाई, मैंने कहा हम भगत हैं, हम तो किसी जीव को भी मारने के लिए नहीं सोचते, हम एक इंसान को मारेंगे। नहीं उनसे ये पूछते कि पवन भगत जी के कहने पे 2-4 मतलब मार दी क्या लोगों ने अपनी औरतों को? बताओ भगत जी, इनकी सोच गलत है ना भगत जी। सार नाम भगत जी कुछ नहीं है, वो कब तक अपने बेटे को अपने सिर पे रखेगा, अंत में हार के उसको भेजना पड़ेगा। आज वो गलत चल रहा है, काल प्रेरित है, उसकी समझ में नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब आएंगे तो नहीं भगत जी, मुझे लग रहा है, पता क्यों भगत जी? नहीं आए तो नहीं आओ भगत जी, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी तरफ से वेट करो, इंतजार करो, ये परीक्षा आपकी भी हो रही है। जिस दिन वो अपनी बेटी की कहीं और रमैनी कर दे, आप भी अपनी दूसरी रमैनी कर दो, बस किस्सा खत्म। हाँ तो बात सही है भगत जी। मैं मतलब कहने का मतलब है ना, वो अपने दिमाग से नहीं चल रहे भगत जी, मतलब देखो ऐसा है ना भगत जी, वो अपने दिमाग से नहीं चल रहे, वो तो हमें भी पता है इन सब बातों का, ठीक है, लेकिन आप पे तो परमात्मा की दया हो गई है, सच्चाई समझ में आ गई है। आज यहाँ झुकने का मतलब है कल को फिर जो है वो 12 करोड़ यम के दूत मिलेंगे, कहेंगे भैया पहले हमारे को धोख लगाओ, फिर जाके त्रिकुटी पे कबीर जी से मिलो, तो फिर आप क्या करोगे? सही बात है। तो ये तो वही धोख लगवा रहे हैं ना कि मैनेजमेंट के पास में वापस आ जाओ, फिर हम अपनी लड़की भेज देंगे। हाँ तो सही बात है भगत जी। मैंने ये बात बोला, मैंने क्या देखो मैंने देखो, तो आप कह रहे तुम अपने बच्चे और बीवी के लिए झुक नहीं सकते। मैंने बोला मैं आज तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरे से जो गलती हुई, तुम्हारी भी गलती थी, पहले लड़ाई झगड़ा मेरी भी थी, तो मैं उस चीज़ को स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन तुम अब ये बोलो कि मैनेजमेंट के आगे झुक जाओ, तो मैंने कहा वो तो गलत है ना। मैंने कहा अपने परिवार के चक्कर में उन्होंने 1 साल से संपर्क तोड़ रखा था, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम ही जाके बात कर लेते हैं, मैं नहीं करी बात, मैंने चलो कोई
परमात्मा की शरण में झुकने में कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट से, तो मैंने कहा वो चीज़ तो गलत है। मैंने कहा नहीं, वो नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा भैया तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा, तुम्हारी लड़की के सामने झुक जाऊंगा, लेकिन झूठ के लिए तुम्हारे और तुम्हारी लड़के के सामने जिंदगी में नहीं झुकूंगा। तो वही बात मगर जी मैंने समझा, नहीं माने। कोई बात नहीं भगत जी, आपने इतने दिनों वेट किया है, परमात्मा की दया है और ये आपकी परीक्षा है। देखो भगत जी, हर जीव की परमात्मा अलग अलग तरीके से परीक्षा लेता है, मतलब परिस्थितियां पैदा करके। आपकी यही परीक्षा है भगत जी, आपने इसी परीक्षा में सफल होना है। सही बात है भगत जी। परमात्मा चाहेगा तो भेज देगा, और परमात्मा नहीं चाहेगा तो फिर शुक्र मनाना कि वो लड़की आपकी भक्ति में बाधक थी, इसलिए परमात्मा ने आपके साथ उसका दोबारा से रिश्ता नहीं बनाया। जो आपके हित में होगा वो परमात्मा आपके लिए करेगा। और वो भगत जी ठीक है, पागल अपने आप को कभी पागल नहीं कहता, लेकिन जो हरकत आज वो कर रहे हैं ना अज्ञानता के चलते, कल को रोएंगे वो दोनों माँ बेटी। आप अपने स्टैंड पे क्लियर रहो भगत जी। हमें भक्ति मिली है, भगवान मिला है। ये औरतें हमें ना जाने असंख्य बार मिल गई, ये बच्चे बेटे बेटियां हमें असंख्य बार मिल गए भगत जी। ये परमात्मा नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से हाथ में आया है, इसको नहीं छोड़ना एक औरत के लिए। और औरत को हम कोई जबरदस्ती ना धक्के मारे, ना हम उसकी एंट्री बंद कर रहे। उसका स्वागत है, चाहे 2 महीने बाद आ जाओ, चाहे आज आ जाओ, उसका स्वागत है। वो तो अपनी मूर्खता पे अड़े हुए ना। अब उनके लिए हम मैनेजमेंट के पीछे चलेंगे क्यों भाई? हमारा क्या रिश्ता उन झूठे लोगों से? सही बात है भगत जी। अब मान लो इतनी सच्चाई जानने के बाद फिर हम वहीं जाएंगे जान के, तो फिर ये तो मूर्खता ही होगी ना भगत जी। नहीं, वो तो कल को फिर आपको और किसी बात के लिए दबाएगी, फिर दबाएगी। वो कल को ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने लग जाएगी। बोलो भैया या तो मैं घर छोड़ के जाऊंगा, नहीं तो धोख लगाओ इन देवताओं को, फिर क्या करोगे? सही बात है। तो क्यों झुके भगत जी? परमात्मा ने ज्ञान किस लिए दिया है? हिम्मत के लिए दिया है, संघर्ष के लिए दिया है ना, सच्चाई पे चलने के लिए दिया है। एक औरत के पीछे अंधे होकर चलने के लिए नहीं दिया परमात्मा ने ये ज्ञान। और जो चल रहे हैं उनकी दुर्गतियां हो रही है, देख लो दुनिया में, चाहे जगत वाला हो चाहे भगत वाला हो। ठीक है भगत जी, आप लोग थोड़ा और कर लो एक बार डिस्कस वगैरह। वैसे जितने भगत भाई बहन आए ठीक है, दया है परमात्मा की। आप मुझे टाइम और पूरा एड्रेस ये सब कुछ मुझे व्हाट्सएप पे कर दो, परमात्मा पोस्टर बनवा देंगे। साथ संगति रखो बड़े भाई, कोई दिक्कत नहीं। चाहे 5 आओ, चाहे 20 आओ, चाहे 50 आओ, एडजस्ट परमात्मा करेगा। भले कोई ना आओ, कम से कम परमात्मा तो आएगा, क्योंकि उसका विधान है जहाँ भंडारे होंगे वहाँ परमात्मा आएगा। तो भगवान तो आ रहा है घर पे। जी जी भाई जी। भगत जी तो मैं ये पूछ रहा था, जैसे अब हम जैसे करवाएंगे तो मतलब जैसे अब मतलब भंडारा मतलब कैसे पता चलेगा, मतलब कितना बनाए, कौन कौन आए? वो आने के बाद बनाना, इससे पहले कुछ नहीं बनाना भगत। नहीं है ना। और बनाना कि हमने कोई सेव संतरे तो लाने नहीं भगत जी। आटा दाल चावल आपके घर में है ही ऑलरेडी। हाँ जी है, हलवा अपना थोड़ा सा बना लेना, वो आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि जब कम से कम ये तो है नहीं कि भाई हम कोई वो कल ही रख रहे हैं भाई, 5-7 दिन का टाइम देंगे आगे का। तो तब तक आपका ये पोस्टर भी बना देंगे, तो लोगों के फोन भी आ जाएंगे जो आने वाले होंगे। आपको आइडिया लग जाएगा, 10 आएंगे, 20 आएंगे, 25 आएंगे। उस हिसाब से अपना हलवाराम बना लेना, अपना सामान सट्टा ले आना थोड़ा बहुत है। बस उसमें क्या, हमें कौन से लाडू जलेबी उतारने हैं जो हमारे जो है वो बिगड़ जाएंगे। अगर थोड़े भगत भाई बहन हो तो अपना मतलब कि चपाती बना लेना, अपनी सब्जी बना लेना। ज्यादा आ जाए तो अपनी पूरी उतार लेना, उसमें क्या बिगड़ गया अपना। ठीक है, बस सीधी सी बात है। ठीक है भगत जी, फिर मैं आपको ना एड्रेस और फ़ोन नंबर दो, और बाकी आपके व्हाट्सएप पे मैं ठीक है भगत जी, भेज दो। ठीक है, सब जय हिंद।